हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर हब पर। आपने थंबनेल में देख रखा होगा, अब एसएससी का पेपर एआई बनाएगा। अब इसके कई सारे प्रोस एंड कॉन्स और क्या क्या चेंजेस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। 5 से 7 मिनट की वीडियो को और आपको सारी बातें मैं क्लियर कट समझा दूंगा कि क्या है प्रोसेस इसका। तो मैं थंबनेल में मैंने बता रखा है कि एआई से तैयार होगा एसएससी का क्वेश्चन पेपर। आपने देखा होगा 2024 में काफ़ी ज़्यादा स्कैम हुआ, रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत आई, तो एसएससी ने क्या किया, एक फैसला लिया है कि अब ना पेपर कौन बनाएगा, एआई बनाएगा आपका। कौन बनाएगा आपका? एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जहाँ पर एक एसएससी का पूरा क्राइट मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन वो ऐसे आप जनरेट करेंगे। क्या है कि आप तुरंत दिमाग में आएगा क्या एआई से पेपर होगा, ठप तो नहीं होगा, कि इजी तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो ना हो कि एक ही शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आए। मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। आगे जो भी एसएससी की तरफ से डिक्लेरेशन दिए गए हैं वो मैं बता देता हूँ। पहले का तो ये न्यूज पढ़िएगा, मैं बता देता हूँ पढ़ के आपको। न्यूज में दे रखा है, न्यू दिल्ली इंडिया जून 16 ANI in a significant step towards making government exam more secure, that Staff Selection Commission SSC has started using an AI powered content authoring टूल डेवलपमेंट बाय द टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। ये है इसकी आप बैंक कविस्टन कंसल्टिंग ड्यूरिंग द डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम पोस्ट। में बता देता हूँ ये क्या है, इस इंग्लिश से आपको समझ में नहीं आओ, ठीक है। एसएससी ने फैसला लिया है कि अब जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे वो एआई से जनरेटेड होंगे। जनरेटेड आपने चैट जीपीटी तो चलाया हुआ बेसिकली बहुत ज़्यादा, चैट जीपीटी। तो वो क्या है कि मैं यहाँ पे एक बता दूँ कि एक एसएससी उनको क्या देगी, क्वेश्चन देगी 10,000, जैसे मान लीजिए 10,000 क्वेश्चन दिए उन्होंने, ये पूल होगा, एक तरह का पूल होगा, 10,000 क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें क्या है, एक प्रॉम्प्ट देंगे। देखो कि जैसे सीजीएल का एग्जाम्पल ले लेंगे, 10 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, मैथ्स के। 25 ही क्वेश्चन आपके होंगे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन होंगे जीएस के, और 25 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश के, ठीक है। अब एक प्रॉम्प्ट तैयार किया जाएगा कि जिसमें 10 के क्वेश्चन होंगे, यानी 10,000 क्वेश्चन होंगे। इनमें से एक पेपर जनरेट होगा 100 क्वेश्चन का, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के, इस तरीके से 25-25 क्वेश्चन आपके होंगे, डिवाइड होंगे। लेकिन इससे कई सारे चांसेस हो सकते हैं कि क्या इन्होंने इतना अच्छा एआई बना लिया इंडिया में कि ऐसा ना हो कि एक शिफ्ट में तो पता चला, एक शिफ्ट में तो सारे क्वेश्चन ठप डाल दिए, सेकंड शिफ्ट में ऐसे हलवा क्वेश्चन डाल दिए सारे इजी आ गए, तो फिर वहाँ पे भी इजी हो। लेकिन हाँ, जहाँ तक है एसएससी ने कोई 15 जून को कोई एग्जाम कराया, ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, किसी को और आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहाँ पे भी एआई बेस्ड पेपर लिया गया है, तो बच्चे रिव्यू देंगे, अब देखना पड़ेगा किसका है। एक तो ये प्रोसेस कौन होंगे इस चीज़ के, लेकिन इससे फायदा भी होगा क्योंकि ना तो एसएससी को पता होगा क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, क्या है, क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा उनको और वहाँ से ये खुद सेलेक्ट करेगा। इससे 2-3 चांसेस और बढ़ सकते हैं। देखो सबसे पहले या तो नो रिपीटेशन, जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, पहले देखा होगा एसएससी में कि अगर एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो वैल्यू चेंज करके बार बार रिपीट करके वही क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चंस की रिपीटेशन कम हो जाएगी। तो रिपीटेशन ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद रिपीटेशन के बाद एक तो रिपीट नहीं होगा और एक फेयर एग्जाम होगा। फेयर एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि एसएससी पे कई सारे आरोप लग रखे हैं, तो एसएससी ने सख्त कदम उठाया कि नहीं, क्यों ना एआई बेस्ड पेपर ले, एआई आपको क्वेश्चन बना के देगा। एक तो ये चीज़ है। थर्ड, इसके प्रोस कॉन्स में जाएंगे हम लोग। अब ये प्रॉफिट में भी आ सकता है, ये प्रॉफिट है आपका एआई आने से, और ये मैं बात करूँ लॉस की बात करूँ, हमें लॉस किस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रॉम्प्ट अच्छी तरीके से नहीं तैयार किया गया एसएससी के द्वारा, तो पता चला कि एसएससी ने मैथ्स में ज्योमेट्री की 10 क्वेश्चन ले लिए, 10 क्वेश्चन ही ज्योमेट्री ले लिए। पता चला कि किसी पेपर में तो ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन ले लिए, किसी क्वेश्चन पेपर में या किसी अलग शिफ्ट में 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन के ले लिए या टाइम एंड वर्क के ले लिए। तो क्या ये उन्होंने इतना अच्छा एआई बना रखा है, वो आपको पता चलेगा। 15 तारीख का जो पेपर हुआ है, मैं
कोशिश करूँगा कौन सा पेपर हुआ हो सकता है उसको आ भी जाएगा साइड में कुछ दिनों के बाद। बाकी अगर और अच्छे से क्लियर जब होगा, जब हमारा फेज 13 का एग्जाम होगा जो जुलाई में आपका होगा, तो उससे भी पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक है अगर AI बेस्ड बोला है तो क्वेश्चन SSC कराएगी, क्योंकि SSC आप जो कह रही हो करा कर भी रही है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, इसमें 2-3 चीज़ मैंने बता दी आपको कि AI बेस्ड और। लेकिन हाँ, बच्चे डाउट हो सर आपको AI बेस्ड क्वेश्चन बनेगा क्या, हमें तैयार, अरे जो भाई आपकी जो तैयारी चल रही है करंट में, जो चल रहा है आपका, इतने बच्चे भी करंट में जो तैयारी चल उसको ही क्या करें, कंटिन्यू करें। नो कहीं भटकना नहीं है, जिस तरीके से तैयारी चलो आप उसी वे में गो में तैयारी करें, वो अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। ये एक शॉर्ट वीडियो में आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ तो इससे आपको कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं होगी, तो सबके लिए खराब होगी अच्छी तो सबके लिए सही होगी, ठीक है। और मैं हिंदी में भी कुछ देखो, ये हिंदी में SSC में देखो साफ साफ लिख रखा है, SSC AI क्वेश्चन पेपर सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, सुरक्षा निश्चित उद्देश्य स्टाफ सिलेक्शन, वो जो इंग्लिश में वर्ड लिखे तो उसकी ये क्या है हिंदी में ऑथेंटिकेशन है, वो आपको टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा, पढ़ भी लोगे आप, ठीक है। तो इससे हमें प्रॉफिट भी होना है और लॉस भी, मतलब प्रोसेस तो दोनों होती है हर चीज़ की। तो मैंने आपको ये चीज़ आपको क्लियर करी, तो AI बनाएगा तो बिल्कुल बनाएगा। पेपर फाइनल होने पर सिर्फ 15 मिनट पहले, जैसे आपका पेपर 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 9:45 का ये प्रॉम्प्ट देंगी AI को, तो वो पेपर क्या करेगा, एक रेडी करेगा, वो आपके 10 बजे पेपर में 10 बजे आप जो पेपर होंगे उससे पेपर ओपन हो जाएगा। तो इससे क्या है ना कि ना तो SSC को पता होगा ना किसी और को पता होगा, 15 मिनट पहले आपका क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। तो इतना ही है, जो बच्चे अभी जो गो में तैयारी करें वो अपनी अच्छे से तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कोई इधर उधर का नया कंटेंट ना पड़े। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं उनका थोड़ा सिलेबस रहेगा, वो जल्दी से कंप्लीट करें और अपने मॉक टेस्ट पर भी तैयार करें। तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक भी ये वीडियो देखी है। बाकी इस चैनल पर जो भी बच्चा नया है सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।